स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन्नमस्ते 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 स्वामिन्नमस्ते। ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नित्याय सत्याय चिदात्मकाय नव्याय भव्याय परात्पराय शुद्धाय बुद्धाय निरञ्जनाय नमोस्तु नित्यं गुरुशेखराय। नमोस्तु नित्यं गुरुशेखराय। नमोस्तु नित्यं गुरुशेखराय। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जब सद्गुरु की संधान मिलती है, कोई महापुरुष के सामने हम आते हैं और उनके प्रति हमारी भक्ति श्रद्धा भी रहती है, सबसे अच्छा जो उनके लिए हम ऑफ़र कर सकते हैं, उनको निवेदन कर सकते हैं, वो ये है कि वो जो कह रहे हैं उसको हम अनुशीलन करें, अपने जीवन में उतारें। वही हमारी लक्ष्य होनी चाहिए। और ये सब कुछ हम अपने जीवन में रह कर के कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हर एक घटना हमारे सामने एक एक अवसर ला देती है, परीक्षा के रूप में, कि हम जैसा वो चाह रहे हैं वैसे हो पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मुझे जब संजय बोल रहा था कुछ भी, मुझे याद आया कि जिस स्वामी जी जो इस बार आए हैं, रोज़ रात को सत्संग होता है। अभी तो विवेक चूड़ामणि शुरू हो गया है, उसके पहले ऐसे ही सत्संग होता था। और स्वामी जी चाह रहे थे कि इन दोनों में खूब अच्छे अच्छे श्लोक आप लोगों को सिखाएं। शुरू में ही उन्होंने एक श्लोक सिखाया था, जिसका मूल अर्थ ये था कि आप दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव ना करें जो आप अपने ऊपर और करें, ऐसा नहीं चाहते। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। ये तो एक मंत्र होना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार करे सब, तो आपको भी करना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपको भी कुछ बोला जाए तो थोड़ा अच्छी तरह बोला जाए, आपको भी ऐसा करना चाहिए। तो ये एक चीज़ है। आई थिंक द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ एवरीथिंग, जब गुरु चाहते हैं कि वो जैसे हैं, वो जैसे सबको गले लगाते हैं, सबकी भलाई चाहते हैं, किसी को द्वेष नहीं करते हैं, चाहे वो आदमी चाहे व्यवहार में श्रद्धा ना दिखाए, भक्ति ना दिखाए, बात ना सुने। जैसे मानिए ना, भक्त और शिष्य लोग, स्वामी जी रोज़ बोल रहे हैं कि हम सिखा रहे हैं, सीखो। कोई सीख रहा है क्या? फिर भी गुरु तो उनको बात बोलते हैं, अरे तुमने नहीं सीखा, फिर हम क्लास बंद कर देंगे, इतना ही बोलते हैं। उनका जो मंगल आकांक्षा है सबके प्रति, वो तो ख़त्म नहीं होता है। पर हम लोगों को क्या चाहिए? हम इतने अपने में व्यस्त रहते हैं कि गुरु थोड़ा सा कुछ चाह रहे हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। श्लोक सीखना अगर मानिए आपने सीख भी लिया, उसमें क्या?
अगर आप उसको लागू नहीं करते हैं तो मानिए स्वामी जी ने अगर अभी 12-15 श्लोक आपको बता दिए हैं, हो सकता है सब आप सीख नहीं पाएंगे, पर मुझे तो लगता है ये एक श्लोक जो है जिसका आधा ही सेंटेंस हम भूल रहे हैं, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जैसा बिहेवियर आपको कोई करें ऐसा नहीं चाहते हैं, वैसा बिहेवियर आप दूसरों को ना करें। हाँ, तो जैसे हम बात करने में ऐसा ऐसा करके बात करते हैं, ऐसा ऐसा करके बात करते हैं, जिससे कर रहे हैं कि जिसके ऊपर हम थोड़ा कर्कश व्यवहार कर रहे हैं, अगर मुझे भी कोई अगर ऐसा करे तो मुझे कितना दुख होगा। उस समय सतर्क रहना चाहिए। एक कोई भी साधक और भक्त, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो विभोर हो जाए भाव में। पूरे साधक का जीवन ये है कि वो सतर्क रहे, अलर्टनेस जिसको कहते हैं कि यू हैव टू बी अलर्ट। अलर्ट में सतर्क रहो, सजग रहो, अपना पूरा सोच विचार कैसा है, अपना बोलचाल क्या है, और कैसे आप कुछ भी काम करते हुए आपके मन में क्या क्या आशाएं हैं, वो कभी गलत हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, जो कुछ भी हो। और लोगों के साथ व्यवहार में, कोई किसी के साथ व्यवहार में हम सोचते हैं बहुत। एक ना स्वामी जी हमको श्लोक सिखाए थे योग वासिष्ठ से, जब हम आश्रम आए तब उन दिनों में वो योग वासिष्ठ से, योग वासिष्ठ रामायण के खूब सारे इसको क्या बोलते हैं प्रकरण हैं। शुरू का प्रकरण है वैराग्य प्रकरण, जगत दोष प्रकरणम, कि राम बोलते हैं कि वो घूमने गए थे ना वैराग्य प्रकरण। तो वो जब थोड़े सब उनकी सब शिक्षा सब हो गई थी, अस्त्र विद्या, राज विद्या, नीति विद्या, सब कुछ, फिर उन्होंने कहा उसको अभी दशरथ जी उनको सिंहासन में बिठाएंगे। तो उसके पहले उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा घूमना चाहता हूँ, पूरे देश में देखना चाहता हूँ। तो जब देख के वापस लौटे तो बड़े दुखी हो गए थे सब कुछ को देख करके, कि लोग कितने लोभी होते हैं, कितने एक मन में द्वेष भाव लेके रहते हैं। और फिर उन्होंने ये भी देखा कि मृत्यु आएगी ही, और जन्म हो, मृत्यु हो, बुढ़ापा भी आ जाता है। तो उन्होंने, जैसे हम कह रहे थे ना कि हमारे भी भगवान की कृपा से ऐसी एक फीलिंग हुई थी, उनको भी हो गया था। वो सोचने लगेगा अरे यहाँ पे तो कुछ है नहीं जीवन में। तो एक पूरा स्कंध है, एक पूरा प्रकरण है, पूरा एक पाठ है जिसका नाम है वैराग्य प्रकरणम। उन्होंने जगत में उन्होंने क्या क्या देखा जिससे उनको लगा कि इस जगत में सुख शांति कुछ नहीं है, फिर हम कैसे काम करेंगे जानते हुए कि कुछ नहीं है। तो पूरे ये योग वासिष्ठ रामायण में वशिष्ठ देव ने उनको समझाया कि कैसे कोई भी अपने अंतस्थित होकर के, अपने स्वरूप को जान करके, अपने मन की जो शक्तियां हैं उसको जान करके जीवन में जितने भी लहरें आते हैं उसमें वो तैर सकते हैं। यही योग वासिष्ठ रामायण की पूरी है। तो 6 ऐसा चैप्टर है प्रकरणन। तो उसमें दूसरा वाला है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणम। मुमुक्षु व्यवहार क्या है? मुमुक्षु क्या हुआ? मुक्ति का इच्छा है मुमुक्षा। तो जिसके मन में ऐसी उलझने हैं, संशय है, भय है और संदेह है, जो कुछ भी है, दुख है, तो उससे वो बन जाते हैं। परिवार को लेके बन जाते हैं, चीज़ों को लेके बन जाते हैं, अपनी जो यश है, मान है, सबसे बन जाते हैं। उसी से उनको दुख पहुंचती है। जो अपना आशाएं होती हैं वो जब पूरी नहीं होती है तभी लोग दुखी होते हैं ना। हम बहुत कुछ आशा करते हैं सबसे। तो मुक्ति का जो इच्छा है, जिसको बोलते हैं मुक्ति की मोक्ष, वो क्या है? जिन चीज़ों से, मन की जैसी भावनाओं से हम दुखी होते रहते हैं, और वो हमेशा इसी से होता है, मन की आशाओं से। आशा से ही अगर हम आशा रखेंगे, एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, डिज़ायर्स रखेंगे, तभी हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरे होते नहीं हैं हर समय, ज़्यादातर नहीं होते। अपने घर वालों से नहीं मिलता है एक्सपेक्टेशन के अनुसार उनका व्यवहार। तो एक तो है ये एक्सपेक्टेशन और डिज़ायर। दूसरा है पॉजिटिवनेस, मेरा 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 करके पकड़ के रखना। और
तीसरा है ईगो, अहंकार। इन तीनों से दुख पहुंचती है। तो इन तीनों से जो मुक्ति की इच्छा जब किसी में उत्पन्न होती है, वो भी भगवत कृपा से ही होती है, तब उसको बोलते हैं मुमुक्षु। मुक्ति के इच्छुक जो होते हैं, मुक्ति के जो इच्छुक होते हैं, उनको बोलते हैं मुमुक्षु। तो ये है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, दूसरा योग वासिष्ठ का दूसरा चैप्टर। उसमें योग वासिष्ठ रामायण में वशिष्ठ देव ने राम को ये समझाया कि मुमुक्षु व्यवहार, कोई अगर मुक्ति की इच्छा करती है, जैसे राम की ये हालत हो गया तो वो चुपचाप बैठे रहते थे, किसी के साथ बोलचाल नहीं करते थे, नहाते नहीं थे। लोग सुबह उठ के बहुत कुछ भगवान की वंदना करते हैं, बड़ों की पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर वो सभा में जाते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठे होते थे। तो सबको लग रहा था कि इसको क्या हो गया। फिर वशिष्ठ देव उनको बुलाया गया सभा में और पूछा गया कि तुम्हारी हालत क्यों ऐसी है। तब उन्होंने ये बताया कि मुझे लग रहा है कि जीवन में कुछ है नहीं आनंद, कोई शांति नहीं है, और इसको कैसे हम हल करें। हमको तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो अभी सिंहासन में बैठने की भी इच्छा नहीं है कि हम कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे हम करके। तब उन्होंने समझाया कि ये मुक्ति की इच्छा, तुम्हें अभी तुम्हारे मन में जो एक अवसाद आ गया है, उससे तुम्हें मुक्त होना है। तुम राजा के बेटे हो, तुम्हें राज्य पालन करना है, और तुम कैसे कर सकोगे, ये जान के कि जगत में ये होती रहती है, ये प्रकृति के नियम है कि कभी ऊंचा कभी नीचा होता ही रहेगा। पर मन की एक शक्ति है, उसमें रह कर के, और जो मन की जो क्वालिटीज़ हैं, गुण जो हैं, उनको तुम अच्छा करके बढ़ाओ, तब तुम सब कर सकोगे। तो उन्होंने बताया कि तुम अभी मुमुक्षु हो। अब मुमुक्षु होने से सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होगा। वो किसके सामने बैठे थे? अपने कुलगुरु वशिष्ठ देव के सामने बैठे थे। वहाँ पे विश्वामित्र मुनि भी थे और भी बहुत पंडित लोग थे। अगर वो बोलते हैं कि आप सब मुझे आशीर्वाद कर दीजिए, आपको हम रोज़ प्रणाम करेंगे और तब मेरी मुक्ति हो जाएगी, होगा क्या? नहीं होगा। तो वशिष्ठ देव ने इस पूरे चैप्टर में, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, समझाया कि अपना जो पुरुषकार है, अपने आप को कोशिश करनी पड़ेगी और बार बार देखना होगा कि हम जो सुन रहे हैं उसको हम जीवन में लागू कर पा रहे हैं कि नहीं। और अपना जो एक विश्लेषण रोज़ अपने में होनी चाहिए, देखना चाहिए। और उसको बोला है पौरुष्य, अपना एक इच्छा, अपनी इच्छा। अगर कोई इच्छा ना करे, कई लोग बोलते हैं कि आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। हमको सभी को यही हम समझा रहे हैं ना, रोज़ बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं होता है। जैसे पढ़ाई में भी हम लोगों ने इतना समय दिया है, तभी जाके नौकरी मिली है, तभी नौकरी करते हुए हमको बहुत काम करना पड़ता है, अच्छी तरह करना पड़ता है। बॉस सेटिस्फाई होंगे तभी हमको एक प्रमोशन मिलेगा, तो कितना कुछ करना होता है। तो इसीलिए साधना में भी अगर हम आत्मस्वरूप में स्थित होना चाहते हैं और हर समय एक दिव्य भाव में रहना चाहते हैं, हर समय एक दिव्य भाव, जो भाव ना हमको ये सब सुनते हुए मिलता है कि कोई महापुरुष के पास जाके मिलता है, वो भाव में कैसे रहेंगे हम हर समय, अपने संसार में रहते हुए भी उसको कैसे पाया जाए, ये जो एक गंभीर इच्छा, ये इच्छा होनी चाहिए। तो उसमें राम को, मुमुक्षु लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे अपना जो अपनी इच्छा को बढ़ानी चाहिए, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो उसकी एक श्लोक मुझे याद आ रहा है। उसमें वो ये बोला है कि मन की नियंत्रण, इंद्रियों के नियंत्रण, इस सब के ऊपर बहुत जोर दिया है। तो उसमें बोल रहे हैं वशिष्ठ देव, जैसे कोई भी एक ऐसा आदमी है जो सबको गले लगाते हैं, उनके पास जंतुएं भी आ जाते हैं, वो लोग भी नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो माँ समान होती है, वो किसी को द्वेष नहीं करते, उनके पास सभी आप पहुँचते हैं, वो सबको प्यार करते हैं।
ऐसा एक भाव मन में रखना चाहिए। हम ये किस लिए बोले उस श्लोक तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर इसमें यही बोला है कि मन को हम इस तरह सुंदर कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास आके अपने मन को खोल सके, हमें भय ना पाए। ये नहीं होना चाहिए कि हमें वो डर रहे हैं हमसे। चाहे कभी कभी होता है जो हमारे घरों में काम करते हैं वो हमसे डरते हैं कि बोल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हमको तो लगता है कि इवन आश्रम में आ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सबके साथ मिलना जुलना। तो ये जो भाव है सबको गले लगाना, ये एक बहुत बड़ा क्वालिटी है और इसको ज़रूर करना चाहिए। तो हम इसलिए बोल रहे थे आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जैसा हम किसी के व्यवहार से, अगर जिस व्यवहार से दुखी होते हैं वो व्यवहार हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मानिए हम किसी से बात करना चाहते हैं और हम डर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? जिससे हम बात करना चाहते हैं हमको लग रहा है कि ये शायद मुझे स्वीकार ना करे, मेरी बात सुनने के लिए तैयार ना हो, और ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनके पास हम कैसे जाएं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी आके बात कर सकते हैं। तो ये हमने बहुत देखा है। तो और इसको हम इस तरह रिलेट करते हैं कि स्वामी जी ने आपको ये वाला सिखाया था। आप अगर सचमुच में सीखना चाहते हैं, स्वामी जी आपको इतना बोलते हैं कि सीखो, और वो उनका ये बोलने का मतलब ही यही है। बार बार तो वो नहीं कहते हैं, हम बार बार कह रहे हैं, सीख के तुम उसको लागू करो। तो इतने दिनों में, अभी तो 10-12 दिन हो गए हैं हम लोग आए हुए, 10-12 क्या, अपन 2 वीक होने वाले हैं। तो ये जो पहले दिन जो सिखाया था, कितनों ने इसको याद करके एवरीडे बिहेवियर में आपने उसको लागू किया है? क्या है क्या व्यवहार? हम जो बोल रहे हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग? टेक ओनली वन श्लोका कि हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए हम जो नहीं चाहते हैं वो हम दूसरे के प्रति नहीं करेंगे। जैसे हम नहीं चाहते कि मेरे ऊपर कोई गुस्सा करके बात करे, कि मेरे से थोड़ा उनकी मन में घृणा है, हम भी ऐसा नहीं करेंगे दूसरों के साथ। ये अगर ये सीख के अपने हर एक बिहेवियर में आप उसको सजग रह करके आपने उसका अनुशीलन किया है क्या, ये हम पूछना चाहते हैं। पर ठीक है, नहीं किया है। हम ये बताते हैं रास्ता आगे बढ़ने की यही है। चाहे एक श्लोक सीख लीजिए। हमने बताया ना उस दिन स्वामी जी हमको बोले, इतना तो हमने सिखाया है, तुमने सब कुछ सीख लिया है क्या? तुमने उसमें मास्टरी की है क्या? तुमने अपने जीवन में उसको उतारा है क्या? जब हम थोड़ा सा अपना जो फ्रस्ट्रेशन है स्वामी जी को प्रकाश किए थे, वो बहुत पहले की बात हम उस दिन बता रहे थे, जब स्वामी जी हम लोगों को उपनिषद पढ़ाते थे। बोले आप रोज़ रोज़ देर करते हैं, देखिए अब 20 मिनट ही बाकी है क्लास की। तब स्वामी जी ने बोला था, मैंने तो इतना पढ़ा दिया, तुमने सीखा है क्या? और उसको वो लेके मनन करके उसको जीवन में उतारे हो क्या? So why are you frustrated? So many things I have said. तो ये अगर हम तो चाहते हैं कि अब सभी लोग इसको थोड़ा बहुत जीवन में उतारिए, कि एक श्लोक सीखे, अच्छा इसका ये क्या अर्थ, मूल अर्थ तो ये है कि हमारी बिहेवियर ऐसी होनी चाहिए जो सबको अच्छा लगे, जो हम नहीं, दूसरों से जो नहीं चाहते हैं वो हम किसी से नहीं करेंगे, है ना? जैसे मानिए कभी होता है हमको लगता है कि मुझे किसी से ने अप्रिशिएट नहीं किया, तो हमारा क्या होना चाहिए? छोटी सी बात में दूसरों को अप्रिशिएट करो। एक श्लोक है, ये वाला श्लोक मुझे याद है, कुछ श्लोक भूल गए हैं, कुछ के याद आ जाते हैं। मनसी वचसी काये, ये आपको वर्सेस फॉर इंट्रोस्पेक्शन वेबसाइट पे मिलेगा। मनसी वचसी काये, अयो देखो भूले ही गया, ये देखो तो
ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा, त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः, परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं, निज हृदि विकसन्त सन्ति सन्तः कियन्तः। मनसि वचसि काये, देखो मनसि मन से, वचसि बातों में, जो हम चिंताएं करते हैं ना, वो चिंताएं भी अच्छी होनी चाहिए और बातों में भी अच्छे होने चाहिए, और शरीर से जो कुछ हम करते हैं पुण्य पीयूष पूर्णा, उस सब कुछ, हमारी सोच जो है, हमारे वचन जो हैं और हमारी जो एक्शंस हैं, वो सब कुछ क्या होना चाहिए? पुण्य होना चाहिए, पुण्यात्मक होना चाहिए। पीयूष क्या है? अमृत होना चाहिए। अब सुनो, ये अपना मत दिखाओ, वो सब उधर देख रहे हैं, बाद में दिखा देना, लिख लेना। मन से हम जो सोचते हैं, हम जो कुछ भी बोलते हैं और जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, वो सारा कुछ पुण्यात्मक होना चाहिए, सारा कुछ अमृतमय होना चाहिए। जैसे कोई जो बातचीत हमसे करते हैं, हमारी जो चिंताधाराएं हैं ना, उसको सुन के उनको अच्छा लगे, उनके भी मन बहुत, उनमें भी शांति आ जाए, उनमें भी लगता है कि अच्छा, बहुत मन थोड़ा ऊपर चला गया है, छोटी छोटी चीज़ों में नहीं है। और वचनों से हम दूसरों को खुश कर सकते हैं, अच्छे व्यवहार से। फिर और जो हमारे कार्य है, इंटरेक्शंस हो, अपना जो कर्म है, वो है सभी पुण्य पीयूष पूर्ण। पूर्ण क्या है? पूर्ण मीन्स इट शुड बी फिल्ड विथ, वो भरा होना चाहिए, ये सब पुण्य होना चाहिए, पीयूष अमृतमय होने चाहिए। त्रिभुवनम उपकारी श्रेणिभिः प्रीणयन्तः, ऐसा करके हम त्रिभुवन को अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्मों से हम सबकी उपकार कर सकते हैं, सबको हम बहुत संतुष्ट कर सकते हैं। परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम, आगे क्या बोल रहे हैं? परगुण, दूसरा को ये कैसे होगा, कैसे हो सकता है? मन से हम सोचते हैं ना, क्या सोचते हैं? उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा बोला था, उसका बिहेवियर ऐसा ठीक नहीं था। वो 10 साल पहले, अगर वो किसी ने अभी बोला स्वामी जी को, अगर अभी कुछ कर रहे हैं, हमको बुरा लगा, तो 10 साल पहले क्या किया था, वो भी हमको याद आ जाता है। तो यही सोच हमारी होती है। और अभी क्या बोल रहे हैं कि नहीं, अपने मन की जो सोच है उसको सबके लिए अमृतपूर्ण करो, जो बोलचाल है अमृतपूर्ण करो, और उससे क्या होगा? त्रिभुवन संतुष्ट हो जाएगा। और तुम कैसे कर पाओगे? सोच को बदलाओ, सोच को बदलने की कोशिश करो, और बातों को भी अच्छी तरह उसको भी चेंज करो, बोलने की ढंग, उसमें प्यार भरो, उसमें सबके प्रति एक जो मंगल आकांक्षा है वो भरो। तो बोल रहे हैं कैसे करेंगे सोच को चेंज? परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम। परगुण में क्या है? दूसरों में जो गुण है, हाँ, परमाणुन, अगर वो गुण इतनी छोटी है, परमाणु जैसी भी है, उसको क्या करना है? पर्वतीकृत्य, उसको बहुत बड़ा करके अप्रिशिएट करना है। मानो किसी का हमने एक गुण देख लिया है, उसको बहुत अच्छी तरह अप्रिशिएट करना है। हम लोग क्या करते हैं? हाँ, गुण तो देखते ही नहीं, दोष को हम इतना बड़ा कर देते हैं। और मानिए कोई अगर गुण बोल भी रहे हैं, ग्रुप में खड़े हैं 2-4, एक किसी का गुण बोल रहे हैं, आप ज़रूर बोलेंगे हाँ आप ऐसा सोच रहे हैं, पर हम उसका ये जानते हैं, वो जो दिखते हैं वैसे नहीं हैं, उनमें ये सब है। यही हम करते हैं कि नहीं? हमारे शास्त्रों में हमको आगे बढ़ाने के लिए कितना कुछ बोला है।
परगुण परमाणुन पर्वतीकृत नित्यम, ये एक एक वर्ड आप अगर दीवार में सटा देंगे ना, तो जब आपकी बिहेवियर ऐसी होगी, जिस मन में अगर ऐसी बातें होगी कि ओह उसने ये किया था, ये बोला था, वो सब देखने से आपको याद आ जाएगा। परेशान न समाचरित, और दूसरा ये परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम। नित्यम क्या है? हमेशा। वो सिर्फ स्वामी जी के सामने नहीं, स्वामी जी के सामने सब बहुत अच्छे हैं, और नहीं हम ही लोग को लोग बोलते हैं कि स्वामी जी आप जो ऐसा देख रहे हैं ना वो पीछे ऐसे हैं, पर हम लोग तो सबको ठीक ही देखते हैं। हम तो स्वामी जी को कभी कभी बोलते हैं, जैसे गांव में भी हम लोग, तो हमारी आश्रम गांव में है ना, तो ये वर्कर्स गांव के लोग कई लोग हैं, ये नहीं समझना कि सभी लोग श्रद्धा भक्ति करते हैं। आप जानते हैं स्वामी जी बहुत रिफॉर्मर हैं, जो कुछ भी उचित नहीं है उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। केरल में बहुत सारे सोशल रिलीजियस ऐसी प्रथाएं थी जिनको उन्होंने बंद करवाया आंदोलन करके, और वो पूरा आंदोलन है लॉफुल, कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा कर के नहीं, पुलिस के अगेंस्ट जाकर नहीं, सिर्फ हरे रामा करो और चलो रास्ते पे लोग जुटा के, ऐसा करके बहुत कुछ उन्होंने बंद किया है। और तो हमारे उधर 5 पहाड़े हैं एक्चुअली, जो हमारा आश्रम है ना वो पहाड़ के एक स्लोप पे हैं। तो एक पहाड़ वो हुआ, वहाँ पे और 4 हैं, तो उसका नाम ही है 5 पहाड़। तो मलयालम में है आईकुन्न, 5 पहाड़। वो जो लैंड माफिया है ना सारे, वो 3 पहाड़ को तो वो काट के ले गए हैं, अभी 2 ही पहाड़ बचे हुए। तो जब काट ही रहे थे तब स्वामी जी ने उसका विरोध किया, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया और हम लोग जीत के आए, ये बंद हो गया। अब बंद करना क्या है, लोग तो माफिया वाले हैं ना, तो जब कोई काटता था तो स्वामी जी पुलिस को खबर देते थे, वो लोग आके उसको बंद करते थे, फिर वो लोग आके आश्रम में हल्ला करते थे। एक बार ऐसा हुआ, किसी का ऐसे ही खबर दिया था, पुलिस ने आके बंद करवा दिया। ये बहुत पुरानी बात है। अरे बाप रे, इतने सारे लोग पहुंच गए और जूता पहन के चढ़ गए। पुराना बिल्डिंग था तब, ये नया बिल्डिंग बना नहीं था। बरामदे में जूते पहन के चढ़ गए, चढ़ के स्वामी जी के सामने ऐसा करने लगे, और स्वामी जी चुप करके बैठे हैं। और जिसके घर की वो लोग घर बनाने वाले थे, तो पहाड़ को काट रहे थे, तो वो औरत भी आई थी, और वो औरत अचानक फेंट हो गई। तो बाद में सबने बोला कि वो पूरा दिखावट था। तो ये लोग और भी बोलने लगे कि देखो ये हो गया है, अब आपकी गाड़ी निकालिए और इसको अस्पताल आप ही लेके जाएंगे। और जैसे कि क्या बोलते हैं, वो ले लेते हैं ना कि बोले वर्ड नहीं आ रहा है, तो बोले कि आश्रम से भी 2 जन को जाना पड़ेगा हमारे साथ, तो उनको साथ। तो ठीक है, आश्रम से उस समय 2 भक्त गए थे, और उनको छोड़ा नहीं उन लोगों ने, अस्पताल लेके गए। फिर एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल, वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ नहीं है, पर वो रहती गई, और आश्रम को उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस दिन तो वो सारा कुछ मिट गया था बाद में, पर उस दिन जब वो लोग ये सब हो गया था, उतने सारे लोग आए थे, ये लोग स्वामी जी को ऐसा करके बोल के गए, शाम को हम इतने लोग लाएंगे यहाँ पे कि एक रेत की कण भी आप गिरा नहीं पाएंगे। ऐसा करके स्वामी जी को गुस्सा करके चले गए, और स्वामी जी बैठे हैं, देखते हैं क्या होगा। तो ये सब देख कर ना भी हम लोग भी सीखे हैं कि डरो नहीं, जो होगा देखेंगे, तब देखेंगे, अगर वो लोग लाएंगे तब देखेंगे, पहले से नहीं डरेंगे। तो वो बात तो दूसरी है, वो उसका बहुत कुछ हुआ। डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये उसको कुछ हुआ नहीं, तो उसको छोड़ दिया, बट वी हैड पेड द बिल्स। पर ये लोग बहुत गुस्से में हैं स्वामी जी के ऊपर। तो एक जब वो लोग गए हैं आश्रम में, देखा होगा, पंचवटी करके हमारे आश्रम के साथ में ही एक ज़मीन आश्रम ने खरीदा, इसलिए कि वो बफर हो जाए,
नहीं तो आजकल लोग मल्टी स्टोरी बना देंगे। हम लोगों ने सोचा मस्जिद बन जाएगी वहाँ पे, तो हम लोगों की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आश्रम ने वो ख़रीदा। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अबाउट मोर देन नियरली 3 एकर्स लैंड। और वो भी ऐसे ही करके, जो ज़मीन ऐसी जाती है ना, कुछ दूर जाके तो हमको कोई उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ना तो वहाँ पे रूम्स बन सकते हैं, नहीं कुछ हो सकते हैं, बट स्टिल। तो पंचवटी में जो था उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए, वहाँ पर रास्ता बनाने के लिए जेसीबी लाना पड़ा। जैसे ही जेसीबी लाना पड़ा, वो सब लोग मिलके आ गए और काम बंद करवा दिया। फिर क्या किया, पूरा वेंगनेश्वरी जो सेंट्रल जगह है उसमें स्वामी जी का बहुत बड़ा एक पोस्टर लगा के पूरा फेस में काला बना दिया स्वामी जी का। और वो जो पंचवटी का जगह है, अभी तो वहाँ पे वो भी बन गई है, वॉल्स भी बन गई हैं, उसमें भी तब तो वॉल नहीं था, रोड के ऊपर स्वामी जी का वही फ़ोटो और काला काला लगा के चले गए। तो ये हमने किस लिए बोला? हाँ, हम यही बोल रहे थे कि ऐसा है, जबकि ऐसा भी होता है तब अपने गुरु के पास रह कर के ये हम लोग को सीखने को मिलता है। नहीं, हम ये बात बोल रहे थे कि तो भी स्वामी जी के मन में उनके लिए कोई घृणा नहीं है। तो इसकी केस हुई, हाँ, केस होके हम लोग, हमारे वर्डिक्ट हमारे लिए आया है। तब जानते हैं स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने बोला कि उसको बुलाओ, जिसने ये सब किया है उसको बुलाओ और बोलो कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जयी हो गए तो हम बहुत आनंदित हो गए हैं, क्योंकि ये सही रास्ते पर हम चल रहे हैं। कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है, पर इस विषय में ना तो तब ना अब तुम्हारे लिए मेरा कोई द्वेष है, वैर भाव कुछ नहीं है, तुम्हारा मंगल हो जाए। तो ये कैसे समझेंगे? हम बता रहे हैं तब ना आप समझ रहे हैं। तो वो क्या चाहते हैं? सभी लोग ऐसा करें, वो सभी ऐसा करें, और वो अपने जीवन में छोटे छोटे क्षेत्र में, आपके घरों में, आपके जो कुछ भी सिमाना है उसके अंदर आप कर सकते हैं। और हर दिन हमारे सामने इतने सारे अवसर आते हैं करने के लिए कि हम दूसरों के साथ अच्छी तरह बर्ताव करें, सबको गले लगाएं। हम देखते हैं, जैसे आप तो सोचते होंगे कि अभी तो माँ भी लेक्चर देती हैं, लोगों से मिलती हैं, और आप जानते हैं हमारा काम एक क्या है, कहीं भी सेंटर में लोगों को उत्साहित करना। हम देख रहे हैं इस सेंटर में अभी सब लोग जो जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर सबकी एज हो गई है। अभी एक सेकंड लाइन बनना चाहिए। सेकंड लाइन क्या है कि जो लोग जिसका जो दायित्व है वो, और जो कम उम्र वाले हैं उनको थोड़ा गले लगा के बुलाएं, उनको सिखाएं और बोले कि बेटा मेरे साथ साथ करो, तुम भी सीख जाओगे, बाद में तुम कर पाओगे। तो आप लोग को मालूम भी नहीं होगा हम कितने जनों के साथ बात कर रहे हैं, जिनको ही हम देखते हैं कि छोटे उम्र के हैं। ये जैसे इसको कल हमने पकड़ा, ये आशु है, हमने बोला कि अभी भक्ति ये नहीं है। और एक जो वो आता है ना, चैतन्य आता है, वो भी फरीदाबाद से आता है। मतलब देखो तुम लोग बचपन से पाद पूजा देखते आए रहे हो, कितना पाद पूजा तुम देखोगे। तो पाद पूजा वाले दिन सुबह से आ जाना और यहाँ पे जो कुछ भी काम करना है वो करो। जो कर रहे हैं, जिनका भी एज हो गया है, उनके साथ रह करके तुम उनको हेल्प करो। हम ये भी बोले, अनीता आई थी, बल्कि जो यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं, पूरे रह रहे हैं, रहते समय उनका काम ये भी नहीं होना चाहिए सिर्फ सुनेंगे। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है आप कुछ एक काम ले लीजिए। जैसे हम बोलना चाहते हैं, रोज़ हम देखते हैं स्वामी जी का ये ख़त्म होता है, कौन इस टेबल को हटाएगा पता नहीं। कभी रोहित आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कोई फिक्स आदमी नहीं है,
पर हम आप लोग ठीक कर सकते हैं कि हम दोनों उठा के तुरंत उसको लगा देंगे। अच्छा, टेबल तो हट गया, उसके बाद प्रसाद नहीं आया। कल कितने दिन होता है हम किसी न किसी को बोलते हैं कि जाके प्रसाद लाइए, मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है? जो लोग यहाँ पे रुके हुए हैं पूरा रुक रहे हैं कि 4-5 दिन रुके हुए हैं, आज मैं जब तक मैं हूँ हम प्रसाद लाने की जिम्मा हमने ले लिया है कि नहीं? ये हुई सेवा। थोड़ा सा काम हम सबको कहते हैं 1 घंटा 2 घंटा सेवा करने की आनंद। और हम भी ये कहते हैं, हम सबको बोलते हैं कि तुम लोग ऐसा करके, जैसे हम बुला रहे हैं सबको आनंद से बुलाते हैं, और हम कहते हैं कि कभी ये नहीं बोलना कि एक काम करने के लिए आ जाओ। ये बोलना है कि ये सेवा करके जो आनंद मिलता है उस आनंद को पीने के लिए आ जाओ। ये नहीं कि हम भी काम कर रहे हैं तुम भी आ जाओ थोड़ा मेरे को हेल्प कर दो काम में, वो बात नहीं है। अगर आप इस भाव से बोलेंगे तब क्या होगा? अपने में एक आनंद होगा कि मैंने भी किसी को, मुझे जो आनंद मिल रहा है वो हम बांट रहे हैं, और इसको सुन के स्वामी जी को कितनी खुशी होगी। तो हमारी अभी तो यहाँ पे करते बहुत लिस्ट भी बना, ये किया। बात ये है कि हम तो उत्साहित करके चले जाएंगे, पर जो अभी हैं जुड़े हुए, जो कर रहे हैं, कितना कष्ट करके, सबका एज भी हो गया है, कितना दूर से आते हैं कई लोग करते हैं, उनको चाहिए कि वो दूसरों को गले लगा के आइए 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 मेरे साथ थोड़ा सा आनंद बांट लीजिए। ऐसा करके अगर वो नहीं करेंगे तो हम कितना भी प्रोत्साहित करें कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, हम ही कर लेंगे, हम कर लेंगे, ये बात नहीं है। सोचना चाहिए कि गुरु के आश्रम है, गुरु की शरीर है। ये हमेशा स्वामी जी बोलते हैं ये मेरा शरीर है, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? एक तो है भक्त लोगों का जो अपने मन में जो भक्ति, सिर्फ भक्ति ही नहीं, मन की जो संकुचित भाव है उससे बाहर निकल करके कैसे व्यक्ति मिलेगी, इसका अनुशीलन सबको करना चाहिए। और उसके साथ साथ क्योंकि गुरु की शरीर है, अगर जैसे गुरु की शरीर की देखभाल करने के लिए आप लोग कितना कुछ खाना लाते हैं, फल लाते हैं और मिठाई लाते हैं, कुछ क्या ना करते हैं। कई लोग तन से करते हैं, मन से करते हैं, धन से करते हैं। तो ये जो उन्होंने सेंटर बना दिया है कि लोग यहाँ पे साधना कर सके, उसकी देखभाल भी करनी होगी। पर ज़्यादातर लोग सिर्फ सुनने के लिए ही तैयार हैं, सुन के उसको लागू करने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए वो मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में श्री राम को वशिष्ठ देव ने बताया कि अपनी मन की इच्छा होनी चाहिए, इच्छा। अच्छा, कहाँ से कहाँ चले गए? 15 मिनट बाकी है। आगे एक और कल पढ़ रहे थे ना चिट्ठी, तो कल एक चिट्ठी हमने पढ़ा था, वो था नूतन स्वामी जी को लिखा हुआ बाबा का पत्र 12 दिसंबर 1973 था। अपने आपको याद होगा, उन्होंने बोला था कि किसी भी अनुभूति के लिए आग्रह नहीं करना, जो कुछ भी है वो अपने आप होगा। नदी के किनारे जैसे एक मरा हुआ बाबुल का पेड़ नदी में जाते हुए नाव और लोग जाते हुए देखते हैं, दृश्यों को देखो साक्षी स्वरूप होकर, कर्ता स्वरूप होकर नहीं। ऐसे आ रहा है जा रहा है। उसी तरह मन में जब ध्यान में बैठते हैं, चिंताएं आने दो जाने दो, उसमें विचलित नहीं होना। और फिर बाद में देखोगे कि चिंता भी सताएंगे नहीं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है बहुत अच्छा, जैसे मानिए कोई हमारे घर आते हैं जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको खूब अच्छी तरह उनको बुलाएंगे, बिठाएंगे, फिर उनके लिए कुछ खाना वाना चाय वाय लेके आएंगे, नमकीन मिठाई सब कुछ देंगे। तो वो उनको बहुत अच्छा से हमने देखभाल किया तो वो आते रहते हैं। और मानिए किसी को अगर हम पसंद नहीं करते हैं तो उस तरह नहीं करते हैं। मानो कोई आए, उसको बिठाया भी नहीं, बात नहीं किया, खड़े खड़े थोड़ा बात कर दिया, तो उस आदमी को 1-2 दिन के बाद लगेगा कि ये मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरे को इनके घर नहीं आना है।
वो मन के जो चिंताएं हैं ना, वो भी ऐसे ही हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक चिंता मन में आज, मन की धर्म है चिंता को उत्पन्न करना। जैसे एक चिंता आ जाती है, कोई भी सोच, हम उस सोच के पीछे पीछे चलते हैं और बातें को, तो उसको हमने काफ़ी आदर किया। अगर हम वो ना करें, कोई भी सोच उठे, फिर हम उसके तरफ ध्यान ना दें, वो सोच आया है चला जाएगा, आया है जाने दो। ये है साक्षी रूप, साक्षी स्वरूप है वही, जहाँ पे तुम देख रहे हो कि अच्छा ये वाली चिंता, इसके पीछे हम नहीं जाएंगे, नहीं भागेंगे, आया है जाने दो। तो क्या होगा, वो सोच जो है वो भी देखेंगे कि ये तो मेरे को इंडल्जेंस नहीं दे रहे हैं, ये हमको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। तो वो सोच भी धीरे धीरे सीमित हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और तब अपने आप ही देखना कि बैठने से ही मन शांत हो जाएगा। अच्छा, अगले वाला चिट्ठी जो है वो मेरे को लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा है, माँ अपने मन में भगवान की स्मरण करते रहो, और धीरे धीरे ऐसी एक अवस्था होगी अपने आप, जब भगवान को स्मरण रखने के लिए तुम्हें अपने से कुछ नहीं करना होगा। समझ में आया? ये क्या है? बहुत सब उन्हीं के कृपा से अपने से ही होता रहेगा। हम इसको फिर से पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, मन से भगवान की नाम स्मरण करते रहो। धीरे धीरे ऐसी एक अवस्था आ जाएगी अपने आप कि उन्हें स्मरण रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, वो अपने से ही तुम्हारे मन में रहेंगे, और ये सब उन्हीं की कृपा से होगी। अपना कर्तृत्व कुछ नहीं होगा। स्मरण रखने की जो हमें एक चेष्टा है वो नहीं होगी, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। वो हम देखिए ये लिखा है ना, इसके साथ मिलाइए, जो हम एग्ज़ाम्पल देते हैं कि एक लड़की, उसकी पहली बार माँ बनी है, तो उसको एकदम लगने लगेगा, अरे मैं माँ बन गई। लोग भी उनको कहेंगे कि चलो उठो, अब दूध पिलाओ, कि उठो अभी ये करना है। बोले अच्छा हम तो माँ बन गए। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद किसी को बोलने की ज़रूरत होगा क्या कि तुम माँ बन गई हो? उसमें वो जो माँ की भाव है वो आ जाएगा। कैसे? क्योंकि वो बच्चे को खिलाएगी पिलाएगी, रात को बच्चा रोएगा तो वो उसके साथ बैठी रहेगी, वो वस्त्र पहनाएगी, बच्चा थोड़ा बड़े होने से उसके साथ खेलेगी, सब कुछ वही देखेगी। तब तुम माँ हो को बताने का कोई ज़रूरत नहीं हुआ। उसी तरह भगवान का नाम स्मरण करते करते वो ऐसा ही अपना ही एक अंग हो जाएगा कि याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर वो लिखते हैं, जैसे मैं मनुष्य हूँ, ये हमको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है क्या? आई एम ए ह्यूमन बीइंग, कोई हमको याद दिलाता है क्या कि जैसे हाँ हम मनुष्य हैं, ये हमें याद नहीं दिलाने से भी हम मनुष्य ही रहते हैं। याद दिलाने की बात सिर्फ नहीं, ये हम मन में रटने की ज़रूरत नहीं है, हम मनुष्य ही रहते हैं। उसी तरह भगवान हमारे अंदर है, बाहर है, सर्वत्र है, वही एकमात्र करता है। इस विश्वास को दृढ़ करो, और इस विश्वास को दृढ़ करने से कोई भी भय नहीं रहता। समझ में आया? हम उस दिन बोल रहे थे ना सिर्फ इतना कि भगवान हम आपके हैं, आप मेरे हो, आपसे आप ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो, मेरा कुछ भी नहीं है। आप अंदर हो, बाहर हो, चारों ओर हो, और सब कुछ आपकी इच्छा से ही हो रहा है। ये विश्वास, इस ज्ञान को दृढ़ करके तब काम करो। इस ज्ञान को लेना चाहिए। भक्ति से भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। इस ज्ञान को अपना के, उस ज्ञान को अपने अंग बना लेना है, उसका अपना एक हिस्सा बना लेना है तब।
और कुछ चीज़ों में भय नहीं होगी। जब हम अपने ऊपर कर्तृत्व ले लेते हैं तब हमें भय होती है। अपने ऊपर कर्तृत्व लेके हम सोचते हैं हम ये करेंगे, तब डर लगता है। वो करने का तो सोचा है, होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। जब हम सोचेंगे कि भगवान की इच्छा है, हम अपना काम करेंगे, अगर जो हम चाहते हैं वो हो गया तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं भी हो सकती है। हम करता अगर हम ऐसा सोचते हैं तब सभी विपद तभी होता है जब हम सोचते हैं कि हम करता है, हमने किया है, हम इस तरह सोचते हैं, तब सारा विपद आ जाता है। फिर उन दिनों मैंने 1975 की है, उन दिनों में हम लोग दक्षिण खंड जाते हुए, हमने बताया था ना कि पास में नवद्वीप है, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला क्षेत्र है, वहाँ पर गए थे। बहुत पुरानी बात है, अब तो वो मायापुर नवद्वीप बहुत बड़ा इस्कॉन का एक मंदिर बन गया है, तब एकदम बन ही रहा था। पर जितना भी बना था हम लोग को देख के बहुत अच्छा लगा। फिर हमने बाबा को बताया तो बाबा बोले, मैंने तुम्हारे वर्णन पर सुन के बहुत खुश हुआ, पर इस बात को याद रखो। देखो कितनी गहरी बात है। रम्य ऐश्वर्य विलासपूर्ण मंदिर में भगवान का आविर्भाव ज़्यादा है और दूसरी जगह नहीं है, ये नहीं समझना। कि बहुत बड़ा टेम्पल है, बहुत अच्छी तरह पूजा वूजा किया जाता है, वहीं पे भगवान विराजित हैं, ये नहीं सोचना सब जगह विराजित हैं वो। इस भाव को तो रखना चाहिए। हम जा सकते हैं, सभी मंदिरों में जा सकते हैं, पर हम जहाँ पे हैं वहाँ पर भी भगवान है सर्वत्र, उसको हमें याद रखना चाहिए, वो हम भूल जाते हैं। उसीलिए जैसे वो उस दिन हमने बोला ना, दक्षिण खंड के लोगों के साथ बात करते हुए अम्मी जी बोले कुछ भी हमारा नहीं है, तो वो औरत बहुत दुखी हो गई कि हमने इतना कुछ अपने घरों में थोड़ा करके हमने सब कुछ किया है, कि हो सकता है फ्रिज भी लाए, एक सोफ़ा भी लाए, ये सब लाए, आप बोल रहे मेरा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने दिया है ऐसा समझकर भोग करो, तब दुख नहीं होगा। तो यही बात है, हम कहीं जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो सोमनाथ हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, कि कहीं भी हो, भगवान का दर्शन करना तो अच्छा है, उसमें ऑस्टेरिटी भी बहुत होती है, पर हम जहाँ पर भी हैं वहीं पे भगवान है। उसीलिए ना हम ये वाला श्लोक रोज गुरु स्तोत्र में पढ़ते हैं, यत्रैव यत्रैव मनोमदीयम तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम। हम जहाँ पे हैं, मेरा मन जहाँ पे है वहीं पर आपकी स्वरूप है। यत्रैव यत्रैव शिरोमदीयम तत्रैव तत्रैव पदद्वयम ते। और हम जहाँ पे हैं, हमारे सिर जहाँ पे हैं, हमें लगना चाहिए कि आपके चरणों में ही मेरे सिर हैं। और मानिए ना, सब जगह वो है। हम लोग मंदिर में जाके प्रदक्षिण लगाते हैं ना, हम अगर रोज़ सोचे कि अब जब भी हम चल रहे हैं, हम प्रदक्षिण लगा रहे हैं भगवान की। वाराणसी मेदिनी, ये हम रोज़ एंड में श्लोक बोलते हैं ना, संपूर्णम जगदेव नंदन वनम। वो पूरा जो जगत है वो नंदन वन बन जाएगा। कब? दृष्टे परम ब्रह्मणि। अगर हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, और जुड़े रहने का नाम ये नहीं कि नाम करते रहो, राम राम कृष्णा कृष्णा शिवा शिवा, ये नहीं। जुड़े रहने का अर्थ है कि इस ज्ञान के साथ जुड़े रहो कि वही हैं, वही हमसे सब कुछ करा रहे हैं। तो उस ज्ञान के साथ जब जुड़े रहते हैं तब क्या होगा, तब बोल रहे हैं कि वाराणसी मेदिनी, ये सब कुछ सब जगह वाराणसी है। और जहाँ पर भी हम पैर दे रहे हैं वहीं पे मंदिर है, वहीं पे भगवान है। तो फिर क्या, एक भाव लेके यहाँ से नक्षत्र तक आप जाएंगे तो हर एक कदम में अगर हम सोचे कि हम प्रदक्षिण करते हुए जा रहे हैं, हे भगवान आपकी प्रदक्षिण हो रही है मेरी, तो उस थॉट से ही हम युक्त हो गए, है ना। पर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे थॉट्स में चले जाते हैं, दूसरा बातचीत करते करते चलते रहते हैं। वो भी स्वाभाविक है, हम कभी नहीं कहेंगे कि वो स्वाभाविक नहीं है, वो स्वाभाविक है। अब जिसको हमने अब तक स्वाभाविक समझा है
उसको कम करके इस भाव को अभी स्वाभाविक करना है, क्योंकि इतना दिन तो हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया। अब प्रैक्टिस करना शुरू करना चाहिए और प्रैक्टिस करने में बहुत आनंद होगा। तो ये बात है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं समझो कि जो मंदिर बहुत सुंदर है, हमने ज़रूर चिट्ठी में उस मंदिर की बहुत ही एक अच्छा सा विवरण दिया होगा कि बाबा को बताया होगा। तो उन्होंने बोला कि कभी ये नहीं सोचना कि इस मंदिर में भगवान के आविर्भाव बहुत ज़्यादा है और दूसरी जगह कम है। सब जगह उनकी आविर्भाव है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। अगर तुम दूसरे तरह से समझोगे कि वहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, फिर भगवान की जो सर्वव्यापित्व है वो नष्ट हो जाएगा। और आगे लिखा है सबसे ज़्यादा भगवान का आविर्भाव अपने मन में है, अंदर है। कल बता रहे ना स्वामी जी, उस लोग बताते हुए शरीर से भी निकट है। शरीर भी बाहरी शरीर है और आत्मा कहाँ है? अंदर एकदम, जहाँ पर एक निमिष में हम पहुँच सकते हैं। तो बोले कि सबसे ज़्यादा आविर्भाव मन में है। चित्त जब शुद्ध हो जाता है तब मन में ही उनकी प्रकाश होती है। जब मन शुद्ध होता है, शांत हो जाता है, पवित्र हो जाता है, जब मन में लहरें नहीं होती हैं आशाओं की और सुख की, दुख की, कुछ भी जो लहरें होते हैं ना मन में, वो अगर नहीं होते, मन शांत है, तो मन शांत करने के लिए हम लोग को प्रयास करनी चाहिए ना। और जब मन शुद्ध हो जाता है तब वो हृदय में है ही है, वो दिखने लगते हैं। जैसे हमने मिरर का बताया था, मिरर में अगर डस्ट हो कि मिरर पॉलिश ना हो तो हम देख नहीं पाएंगे अपने आप को। तो जब उसको हम साफ़ कर देते हैं, मन को साफ़ कर देते हैं, तो अपने आप से वो प्रकाशित हो जाते हैं। फिर उन्होंने लिखा, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे अवसर आएंगे। तुम्हारे जीवन ऐसा होगा कि अगर तुम भगवान के साथ युक्त रहोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसी अवसरें आएंगी कि जीना आसान हो जाएगा। जो मन से भगवान को बुलाते हैं उनके लिए करुणामय भगवान सब कुछ जुटाते हैं। हम लोग जब कोई मनुष्य से हमें कोई उपकार मिलता है, कोई हमें कुछ हेल्प करते हैं, वो दूसरों से जो हमें हेल्प मिला, हम सोचते हैं कि दूसरे ने मुझे हेल्प किया है। पर वो भी उस समय भी सोचना चाहिए कि किसी एक के माध्यम से मुझे ये मिला है। भगवान का दिया हुआ जो हेल्प है वो चाहे कोई किसी ने किसी को हेल्प कर दिया, कोई आके कोई दुखी है, दो अच्छी बातें सुनाई, उसी समय भी याद करना चाहिए कि किसी मनुष्य के माध्यम से भगवान का दिया हुआ ही हमको मिल रहा है। समझ में आया? तो हर एक चीज़ में ये भगवान को याद, ये हम नहीं कुछ कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान हमसे करा रहे हैं, दूसरों से भी करा रहे हैं, तभी हमको जो कुछ भी है मिल रहा है। इस तरह अगर हम सोचेंगे तब क्या होगा, हर समय हम भगवान के साथ युक्त रहेंगे, अपने सोच विचारों के साथ। हम लोग ज़्यादातर उसको याद नहीं रख सकते। किसी ने मुझे हेल्प किया है, हमारी कुछ कष्ट में उन्होंने कुछ किया, हम लोग नहीं सोच सकते कि वो भगवान ने उसके माध्यम से मुझे, भगवान ने ही किया है। वो उनकी इच्छा, उनकी कृपा से ही ये पूरी जगत अच्छी तरह चल रही है। पूरी जगत, हम भी बताते हैं ना, पूरे विश्व जगत अच्छी तरह चल रही है। किसी दिन अगर मानो सूर्य का उदय हुआ, सूर्य बोले कि हम अभी भारत के ऊपर ही रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कैसा होगा? हर समय जो कुछ भी उनकी इच्छा है, जो उन्होंने चक्र चलाया हुआ है संसार का, वो उसी तरह चल रहा है
और हम उसका एक कण है मनुष्य। हमारा जीवन भी उन्हीं से चालित है। तो बाबा लिख रहे हैं सब कुछ उन्हीं की इच्छा है, उन्हीं की कृपा से ये जगत अच्छी तरह चल रही है, परिचालित हो रही है। ये जो याद रखते हैं उनकी मन की भावना सिद्ध हो जाता है। भावना वो क्या है? जो साधक है उनका मन का भावना क्या है? कि हमेशा युक्त रहे भगवान से। तो ये है कि हर समय भगवान के साथ युक्त रहना, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रही है, हम उनके यंत्र मात्र हैं। ये ज्ञान के साथ युक्त रहना, जब हम हर एक चीज़ में ये याद करके करेंगे तब उनकी कृपा से ही हम लोग भी युक्त रह सकते हैं। आगे लिखे हैं भगवान, सब कुछ भगवान का दान है। जैसे स्वामी जी ने उस औरत को बोला था ना, भगवान का दिया हुआ है, सुनकर समझ करके भोग करो। बाबा ये बोल रहे हैं कब? 77 में लिखा हुआ चिट्ठी। सब कुछ भगवान का ही दान है, उन्हीं की दी हुई वस्तुएं हम उपभोग करते हैं, उसी को हम लोग भोग करते हैं। उनकी दी हुई वस्तुएं, हम लोग सोचते हैं हमने पैसा कमाया है, फिर हमने जाके दुकान में चीज़ें देखी, उसको हमने खरीद लिया। हमने ही तो सारा किया है। कैसे पैसा कमाया है? उनकी दी हुई एक देह है, उनकी दी हुई एक बुद्धि से हमने पढ़ाई वढ़ाई किया, जो कुछ भी किया, और हमने पैसे भी कमाए। तो उनका दी हुई शरीर, मन, बुद्धि, ये तीनों चीज़ हमने अपने आप सृष्टि नहीं की है। क्या है? हम कर सकते हैं क्या? हम किसी का कोई मन, बुद्धि, देह बना सकते हैं क्या? हमारी जो है वो भी उनका बनाया हुआ है, और उनकी दी हुई क्षमता से, बुद्धि से हमने कुछ काम काज किया है, हमारे पास पैसे हुए हैं, उसीलिए हम कुछ चीज़ खरीद रहे हैं और उनकी भोग कर रहे हैं। सभी उनकी दी हुई चीज़ें हम भोग कर रहे हैं। इस ज्ञान से अगर आप भोग करते हो, फिर उन चीज़ों के प्रति जो लगाव है वो कम हो जाता है। नहीं तो हमारी चीज़ हमने किया है, ये दूसरा क्यों उसको खराब कर रहा है? होता है ना, घर में भी माँ बाप ने बहुत कुछ इकट्ठा किया, वो मानो पैसा ही हो, तो बच्चे उसको नष्ट कर देते हैं। उन्होंने जिस तरीके से सब कुछ संभाल कर रखा है, बच्चे इतना अच्छी तरह नहीं संभालते हैं, तब मन में बहुत कष्ट होने लगता है कि देखो कुछ मूल्य नहीं है, हमने इतना काम करके, इतना हम कष्ट करके इतना सारा कुछ किया है और बच्चे इसका देखभाल नहीं करते हैं। तो इस ज्ञान के साथ करें कि भगवान ने सब कुछ दिया है। इस ज्ञान के साथ अगर भोग करते हैं, क्या ज्ञान? हम हमेशा बोल रहे हैं इस ज्ञान के साथ युक्त होना चाहिए कि भगवान का दिया हुआ चीज़ हम भोग कर रहे हैं, तब लगाव नहीं होगा, जो स्वामी जी ने बोला था। तो देखिए स्वामी जी बोलते हैं इस बुक में, स्वामी जी का जो लेख है ना, अब तो 2 ही दिन समय है, हम उसको भी पढ़ना चाहते थे। उसमें बार बार स्वामी जी ने ये लिखा है, जब मैं बाबा को पहले देखा, बाबा के साथ मिले, वो मेरे पर्सनल गॉड बन गए। वो बहुत डिवोशनल ब्राह्मण परिवार से थे, साउथ के। उनका सारा डिवोशनल रूटीन्स ख़त्म हो गया। वो सिर्फ बाबा को ही जाने कि मेरे देवता हैं, और जो कुछ भी मैंने बाबा से सीखा है उसी को मैंने अनुशीलन किया है। और अभी मैं जो कुछ भी बना हूँ वो उसका सोर्स बाबा है, उसका सोर्स पूर्ण आश्रम है, क्योंकि बाबा ने तपस्या किया है। वो इसमें बार बार लिखा है कि जब मैं जो कुछ हूँ, मैंने जो कुछ सोचा है, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, जो कुछ भी मेरे से हुआ है, जैसे आश्रम बनी, ये सारे सेंटर्स बने, और जो सामाजिक कल्याण के लिए जो कुछ मैं कर पाता हूँ, वो सभी बाबा की कृपा से मेरी मन की जो व्याप्ति हुई है उसी से हो रहा है। तो उस ज्ञान से करना है कि हम युक्त हैं भगवान से। जो व्याप्ति हैं, हमारी मन संकुचित है,
उससे हमको व्याप्ति में पहुंचनी है। फिर उन्होंने लिखा कि ऐसे जब लगाव कम हो जाता है तब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। निराश होने की कोई बात नहीं है। जो भी इच्छुक साधक जीवन मुक्त होना चाहता है उसको इस क्या बोलेंगे इसको, ये सब कुछ के थ्रू जाना पड़ता है। हताशा भी होगा, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, ये भी होगा, मेरे को ये सब याद नहीं रहता है, मेरा मन बार बार संसार में चला जाता है, हम क्या करेंगे, मेरे से साधना नहीं होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये बात ऐसी बातें आती है। तो बाबा बोल रहे हैं जो जीवन मुक्त व्यवहार के लिए इच्छुक हैं, कि जो जीवित रहते हुए मुक्ति चाहते हैं, मोक्षु हमने बोला ना, जीवित रहते हुए हमारे मन में जितनी संकुचित भाव है उससे मुक्ति, वो अगर कोई चाहता है तो इच्छा बहुत तीव्र होनी चाहिए। आज ही हम कह रहे थे कि कोई मुझे बोल रहे थे कि आप लोग का ये जब पढ़ते हैं बहुत आंसू आते हैं, सोचते हैं कि मेरे को क्यों इतनी तीव्रता नहीं है मेरे में। तो हमने कहा जब आंसू बहता है यही है लक्षण कि तीव्रता भी आ रही है। भगवान के लिए कौन रोता है? रामकृष्ण देव बोले थे कि भगवान के लिए कौन रोता है? सब रोते हैं अपने विषय के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, उनके लिए रोते रहते हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसकी शादी होनी चाहिए, इसकी जॉब होनी चाहिए, इसके पोते होने चाहिए, पोता भी पढ़ रहा है तो उसको फॉरेन जाके पढ़ना चाहिए। यही सब एक्सपेक्टेशन से हम जुड़े हुए हैं ना। और यही सब जब हम जो सोचे हुए हैं जो नहीं होता है तब हम रोते रहते हैं कि कोई लड़का हो, पोता हो, पोती हो, वो अच्छा नहीं बना, कुछ नहीं कर पा रहा है, तब रोते हैं। भगवान के लिए कौन रोता है कि मेरे को साधना में अग्रगति नहीं हो रही है, लग रहा है कि अग्रगति नहीं हो रही है? उसके लिए रोइए, रोना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि हमारे लिए भी वो लाइफ एंड डेथ प्रॉब्लम, कि मुझे लाइफ एंड डेथ, मुझे अपने गुरु के पास खोल के बोलना है कि मेरे को आगे और क्या करना चाहिए। हताशा से मुक्त होना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए ताकि हम एकदम मुक्त हो जाए। तो ये बाबा भी यही बोल रहे हैं कि ये सब होगा अगर तुम इच्छुक होगे, और थोड़ा सा इच्छा भी काफ़ी है। वो थोड़ा सा इच्छा ना धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो थोड़ा सा इच्छा लेके आगे बढ़िए। और जब हम देखते हैं कि कभी कभी ना मन बस संसार में ही चला गया, हम ये सब बोल सकते हैं बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द हाउस होल्ड लाइफ। सो संसार में चला गया, तब एक दिन लगता है कि अरे बहुत दिन हो गए हैं, आई एम ओनली थिंकिंग ऑफ अदर थिंग्स। तो वही एक दिन है जबकि मन वापस आने को तैयार हो गया, उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। कभी कभी रोना है कि मेरे में सिंसियरिटी क्यों नहीं है, मेरे में सीरियसनेस क्यों नहीं है। जो सटीक भक्ति है वो मुझे समझाइए, वो भक्ति क्या है। भक्ति रोज रोज बेल बजाओ, शंख बजाओ, आरती करो, वही मंत्र रोज रोज बोलते जाओ, वो करना भी ठीक है, पर उसके आगे क्या है? अपने व्यवहार को ठीक करो, भक्त लोगों के लक्षण अपने में लाओ, सबको गले लगाओ, मन की संकुचता दूर करके फैल दो अपने आप को। ये जो भाव, फिर वो बोले कि निर्भय होकर के संसार का उस पर हम हौसल में थे ना, तो इसीलिए लिखा है निर्भय होकर के संसार के सारे काम करते जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमने इस समय लिखा होगा, मन उधर से बिखर जाता है, उधर उधर चला जाता है, ये ज़रूर लिखा होगा। तो इसीलिए इसके उत्तर ये दे रहे हैं कि भगवान का सब कुछ दान है, सब कुछ वस्तु जो हम भोग कर रहे हैं वो उनका दिया हुआ है। इस ज्ञान से भोग करो, फिर आसक्ति नहीं रहेगी, लगाव नहीं रहेगी, और भगवत प्रेम बढ़ता रहेगा। हताश होने की नहीं है। ज़रूर हमने लिखा था कि हम बहुत निराश हो रहे हैं, कि मन उधर उधर भागता है, ज़रूर लिखा होगा। तो वो लिख रहे हैं कि हताश होने की कुछ है नहीं। जीवन मुक्त व्यवहार के शुरू में ऐसा होता ही है। अब जीवन मुक्त व्यवहार के शुरू में
अब ये है कि जीवन मुक्त के व्यवहार में शुरू में ऐसा होता है, ये स्वाभाविक है, जान के आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के भी फिर रुकना नहीं है। क्या बोला था? नथिंग इज द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन गंतव्य में पहुंचना है, कहीं भी। अच्छा, अब मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, रोज़ हम रूटीन से ये करते हैं, ये पढ़ते हैं, ये सुन लेते हैं, थोड़ा ध्यान भी कर लेते हैं, बड़े अच्छे हैं बड़े अच्छे हैं। जब स्वामी जी आते हैं थोड़ा सेवा भी कर देते हैं और रोज़ रोज़ सुनने के लिए आ जाते हैं, बहुत ठीक ठाक है। वो डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन इज़ योर ओन सेल्फ। तो उसको देखना है। फिर बोल रहे हैं कि अपने संसार में निर्भय होकर के काम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उन दिनों में ना हमारे पिता माता को आना था हमारे घर में, तो हमने ज़रूर बाबा को लिखा होगा। तो उन्होंने लिखा है, तुम्हारे माँ बाप आ रहे हैं तुम्हारे घर, उनको जीवन भगवान समझ के उनका देखभाल करना। जीवंत भगवान समझ के, ऐसे भी उन्होंने बताया है, उनको अपने जीवन भगवान समझ के उनका देखभाल करना। और एक दूसरे उसमें लिखा था, रोज़ तेल मालिश कर देना तेल मालिश कर देना। तो माँ तो तैयारी नहीं हुई तेल मालिश लेने के लिए स्वर्ग और नरक मनुष्य अपने आप तैयार करते हैं। तुम लोग स्वर्ग में रहो, हम वही चाहते हैं। स्वर्ग और नरक अपने मन से तैयार होता है। तो हमें समझना है कि हम स्वर्ग में रहेंगे कि हम नरक में रहेंगे। ठीक है, ठीक है। संपूर्णं जगदेव नंदनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः गांगं वारि समस्तवारि निवहाः पुण्याः समस्ता वाचः प्राकृत संस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि। जय गुरु, जय गुरु।